सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी मोहम्मद तौसीफ। तो आज की वीडियो में हम लोग ब्रांचेस ऑफ साइंस के बारे में जानेंगे। हम लोग जानेंगे कि नेचुरल साइंस क्या होता है, सोशल साइंस क्या होता है, फिजिकल साइंस क्या होता है और लिविंग साइंस के बारे में भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। साइंस मीन्स नॉलेज। साइंस का मतलब नॉलेज होता है, मतलब कि ज्ञान। इसके बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियो में ही डिस्कस किया है। अगर आपने पिछला वीडियो अब तक नहीं देखा है सो मस्ट वॉच दिस वीडियो, आपको उससे बहुत सारा नॉलेज मिलेगा। आपसे मैं कुछ क्वेश्चन पूछना चाहूंगा जो कि पिछले वीडियो से है। आपका पहला क्वेश्चन है ओरिजिन ऑफ वर्ड साइंस। साइंस वर्ड का ओरिजिन कहाँ से हुआ है। आपका दूसरा क्वेश्चन है हु इज द फादर ऑफ साइंस। और आपका तीसरा क्वेश्चन है नेम द कंट्रीज अंडर रोमन एम्पायर। आप इसके आंसर्स कमेंट्स में बताएंगे। सो चलिए शुरू करते हैं। साइंस जो है वो दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है। पहला है नेचुरल साइंस और दूसरा है सोशल साइंस। नेचुरल साइंस इज द स्टडी ऑफ नेचुरल इन्वायरमेंट। नेचुरल साइंस में हम लोग नेचुरल इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ते हैं। नेचुरल इन्वायरमेंट में मेरा हमारा लिविंग थिंग्स भी आता है और नॉन लिविंग थिंग्स भी आता है। सोशल साइंस के में हम लोग सोशल इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ते हैं, मतलब कि सामाजिक विज्ञान। सोशल साइंस भी फर्दर बहुत सारे कैटेगरीज में डिवाइडेड है, जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स एंड इकोनॉमिक्स। बट इसके बारे में हमें डिस्कस नहीं करना है, बिकॉज इस चैनल पर हम लोग नेचुरल साइंस के बारे में पढ़ेंगे। नेचुरल साइंस फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है। पहला है फिजिकल साइंस और दूसरा है लिविंग साइंस। फिजिकल साइंस में बेसिकली हम लोग नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ते हैं। फिजिकल साइंस फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है। पहला है फिजिक्स और दूसरा है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री को हम लोग केमिकल साइंस भी कहते हैं। लिविंग साइंस के अंदर बायोलॉजी आता है। अभी हम लोग को जानना है नेचुरल साइंस के बारे में, फिजिकल साइंस के बारे में और लिविंग साइंस के बारे में। सो देखते हैं नेचुरल साइंस। नेचुरल साइंस इज द स्टडी ऑफ मिस्ट्री ऑफ अ नेचर। नेचुरल साइंस में हम लोग नेचर के रहस्य के बारे में जानते हैं। सो यही हमारा साइंस होता है। नेचुरल The natural environment is whole environment, living plus non-living things with all this is made up of. So natural environment में हमारा ध्यान रहे दोनों चीज़ आता है, living things भी as well as non-living things भी। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये तीनों सब्जेक्ट जो हैं वो नेचुरल साइंस के अंदर आते हैं। अब हमें डिस्कस करना है फिजिकल साइंस के बारे में। सो फिजिकल साइंस में हम लोग फिजिकल साइंस में हम लोग डील करते हैं बॉडी और मटेरियल वर्ल्ड से। इसमें हम लोग जो है वो बेसिकली नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ते हैं। द फिजिकल इन्वायरमेंट डील्स विथ थिंग्स दैट आर अलाइव और नॉन लिविंग, मतलब कि फिजिकल इन्वायरमेंट में वो चीज़ आते हैं जो कि जीवित ना हो, मतलब कि जो कि नॉन लिविंग हो। फिजिकल साइंस के अंदर दोनों सब्जेक्ट आते हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री। नेक्स्ट है हमारा लाइफ साइंस। लाइफ साइंस और लिविंग साइंस, लाइफ साइंस को हम लोग लिविंग साइंस भी कहते हैं, डील्स विथ लिविंग थिंग्स एंड लाइफ प्रोसेस, मतलब कि लाइफ साइंस में हम लोग लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ते हैं। इसके अंदर बायोलॉजी आता है। बायोलॉजी भी फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है। पहला है जूलॉजी और दूसरा है बोटैनी। जूलॉजी में हम लोग स्टडी ऑफ एनिमल्स पढ़ते हैं और बोटैनी में हम लोग स्टडी ऑफ प्लांट पढ़ते हैं। जूलॉजी को आप लोग एक ट्रिक है, आप जू से समझ सकते हो, बिकॉज जू में एनिमल रहते हैं, सो आप समझ सकते हो। जूलॉजी में हम लोग एनिमल के बारे में पढ़ते हैं। अभी मैं आपसे कुछ ज़रूरी बातें करना चाहूँगा। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको बेसिकली आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि क्यों नहीं हो रही पढ़ाई आपसे। बिकॉज आप नोबिता हो, आप सोचते हो कि कोई डोरेमोन आएगा और सब कुछ सही हो जाएगा, बट एक्चुअली में ऐसा नहीं होता। मेहनत करना पड़ता है। आपको हार्ड वर्क करना है और उसके साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करना है, जिससे आप जल्दी ग्रो हो। आपको जो है, अगर मेरी ओपिनियन है, मैं आपको सजेशन देना चाहूँगा, कुछ पढ़ने के टिप्स देना चाहूँगा, जिससे आपका एक टीचर ये नहीं होता
कि वो बस सिर्फ अपना कॉन्सेप्ट को क्लियर करे और बस सिर्फ पढ़ाए। एक अच्छा टीचर जो है वो स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम को इजी करता है। तो मैं आपके सारे प्रॉब्लम को आसान करने आया हूँ। सो आपको जो है वो एक काम करना है कि आपको हर दिन कम से कम 4 घंटा पढ़ना है। मतलब कि आपको 4 घंटा जो है वो आपको सेल्फ स्टडी पे देना है, आपको ना कि कोचिंग और ट्यूशन में जाकर के टाइम वेस्ट करना है। आपको क्या करना है, हर दिन आप 4 घंटा पढ़ोगे सेल्फ स्टडी, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा अच्छा होता है और इससे आपको कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं होगा कि आपको आगे जा कर के बहुत ज़्यादा फिर, अगर मान लेते हैं अगर आप कोचिंग जाते हो और फिर टाइम वेस्ट होता है तो इससे उतना अच्छा हमें रिजल्ट नहीं मिलता। तो आपको क्या करना है, सेल्फ स्टडी एक बहुत अच्छा फैक्टर होता है कि आप ग्रो कर जाते हो, इससे ज़्यादा ग्रो करते हो। और आपको 4 घंटा पढ़ना है। और अगर आप इस चैनल के साथ जुड़े रहते हो तो मैं बताता हूँ, आपको कोचिंग जाने की भी कोई ज़रूरत नहीं होगी। आपको यहाँ पर सारा चीज़ मिलेगा, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और बायोलॉजी भी आपको एक सर पढ़ाएंगे। तो आपको यहाँ पर सारे सब्जेक्ट क्लियर होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बट आपको हर दिन 4 घंटा सेल्फ स्टडी करना है, जो कि बहुत 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 ज़रूरी है। और मैं बस सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।